अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम मॉडल क्वेश्चन पेपर के एमसीक्यूज करने जा रहे हैं, यानी कि सेक्शन ए के जो एमसीक्यूज हैं आज की वीडियो में हम एमसीक्यूज करने जा रहे हैं। तो इससे प्रीवियस वीडियो में हमने मॉडल क्वेश्चन पेपर का सेक्शन बी भी सॉल्व कर लिया, ये जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर थे। हमने सेक्शन सी भी सॉल्व कर लिया जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन आंसर थे। अगर आपको उनके लिंक्स चाहिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, तो आप शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन के भी सोल्यूशन देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम सेक्शन ए के एमसीक्यूज करने जा रहे हैं, और एमसीक्यूज के बारे में जो कंप्लीट गाइडलाइन है वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी दी है कि आपको पेपर किस तरह का आएगा, या पेपर को सॉल्व किस करने का क्या तरीका है, या आपको कौन से चैप्टर कवर करने चाहिए। तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, तो आप कंप्लीट गाइड फॉर क्वेश्चन पेपर समझ लीजिएगा, जिसमें एमसीक्यूज को किस तरह से सॉल्व करना है, कौन सी इंस्ट्रक्शन जो आपको माइंड में रखनी है, वो सारी इंस्ट्रक्शन मैंने आपको वीडियो में प्रोवाइड की हुई है, तो वो वीडियो जरूर देखिएगा। तो आज की वीडियो में हम एमसीक्यू सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास एमसीक्यू नंबर 1 है कि थ्री थ्री और 5 जो कि क्लोज इंटरवल के अंदर है, अगर मैं माइनस कर दूं 3 5 जो कि ओपन इंटरवल के अंदर है, तो रिजल्ट क्या आएगा। तो स्टूडेंट, ये हमने एमसीक्यू किया हुआ भी है, ये जब हम रिव्यू एक्सरसाइज के एमसीक्यूज कर रहे थे तो ये एमसीक्यू हमने सॉल्व भी किया हुआ है, जब लिमिट एंड कंटिन्यूटी के एमसीक्यूज हम कर रहे थे चैप्टर 2 के। तो यहाँ पे मैं आपको बताती चलूं कि बेसिकली क्लोज इंटरवल या ओपन इंटरवल क्या होता है। लेट से मेरे पास यहाँ पे कोई नंबर है 3, और 3 से ये कोई नंबर है यहाँ पे 5। क्लोज इंटरवल का मतलब ये है कि 3 और 5 इटसेल्फ भी इंक्लूड होते हैं, यानी कि 3 से शुरू होगा और इंटरवल खत्म होगा 5 पॉइंट पे, और 5 पॉइंट इटसेल्फ भी इंक्लूड होगा। और अगर मैं ओपन इंटरवल की बात करूं, दिस इज द क्लोज इंटरवल। और अगर ओपन इंटरवल की बात करें, तो ओपन इंटरवल का मतलब ये है कि ये सर्किल फिल नहीं होता, यानी कि 3 से अगर शुरू है और 5 पे खत्म है, इसका मतलब है 3 और 5 इटसेल्फ इंक्लूड नहीं होगा, बल्कि 3 से आगे के पॉइंट्स इंक्लूड होंगे और 5 से पीछे के पॉइंट्स इंटरवल में इंक्लूड होंगे। तो दिस इज कॉल्ड ओपन इंटरवल, राइट। तो ये कहा जा रहा है कि अगर क्लोज इंटरवल 3 5 को मैं माइनस कर दूं ओपन इंटरवल 3 5 से, तो रिजल्ट हमारे पास एक 3 ही आएगा और एक 5 आएगा, यानी कि सिंपल ये दो नंबर हमारे पास आएंगे। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो ऑप्शन डी है ये करेक्ट हुआ, जिसमें रिजल्ट है 3 एंड 5। ये वाले ब्रैकेट हम यूज नहीं करेंगे, ये यूज करते हैं हम क्लोज इंटरवल के लिए, और ये वाले ब्रैकेट्स हम यूज करते हैं ओपन इंटरवल के लिए। और ये जो इस तरह के कर्ली ब्रैकेट्स हैं ये हम यूज कर रहे होते हैं टू रिप्रेजेंट अ सिंगल नंबर, के 3 और 5 ये नंबर्स हमारे रिजल्ट में आएंगे। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नंबर 2 है जिसमें हमारे पास एक फंक्शन गिवन है और हमें इसकी डोमेन फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट, डोमेन फाइंड आउट करने का तरीका ये होता है कि अगर आपके पास डोमेन में वो नंबर्स होने चाहिए जिससे हमारा जो आउटपुट है वो अनडिफाइंड ना हो। तो अनडिफाइंड होने की कंडीशन क्या है कि लेट से यहाँ पे टी आई, मतलब ये तो नॉर्मल ही है, इसको तो हम कुछ नहीं जो भी रियल नंबर पुट करेंगे तो हमें आउटपुट में कोई ना कोई रियल नंबर ही मिलेगा। लेकिन ये ये वाला जो टी है, अगर मैं इस टी की जगह पे कोई रियल नंबर पुट करती हूँ तो मुझे रियल नंबर तो मिलेगा, लेकिन अगर मैं 1 पुट करती हूँ, ये लिखा हुआ है 1/t-1, अगर मैं इस टी की जगह पे 1 पुट करती हूँ तो 1 - 1 1 - 1 जीरो हो जाएगा, और 1/0 इंफिनिटी हो जाएगा, तो हमारा रिजल्ट अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसका मतलब है मैं इसमें t शुड नॉट इक्वल्स टू 1, 1 नहीं हो सकता, क्योंकि 1 पुट करेंगे तो हमारा ये वाला कंपोनेंट इफेक्ट कर रहा है, ये अनडिफाइंड आ रहा है। लेकिन जिसका जे के कंपोनेंट है जो कि है ln t-2, अब यहाँ पे भी अगर मैं 1 पुट करती हूँ तो भी मुझे रिजल्ट नहीं मिलेगा। रिजल्ट क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि 1 - 2 रिजल्ट आएगा नेगेटिव में, और नेगेटिव का जब ln निकालेंगे तो वो अनडिफाइंड आता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं 2 पुट करती हूँ तो 2 - 2 इज 0, 2 - 2 0 हो जाएगा, और ln 0 मुझे अगेन अनडिफाइंड आंसर देगा। तो ln कब मुझे डिफाइंड आंसर देता है? जब मैं ln की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाए। तो उसका मतलब है 1 कब कब आएगी? जब मैं 2 से कोई बड़ा नंबर पुट करूंगी। तो उसका मतलब है मैं 1 नहीं पुट कर सकती, मैं 1 से छोटे नंबर भी पुट नहीं कर सकती, और मैं 2 भी पुट नहीं कर सकती। 2 पुट क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि ln 2 - 2 = 0 एंड ln 0 इज अनडिफाइंड। तो इसका मतलब ये है कि इसकी डोमेन 2 से बड़ी होनी चाहिए, नॉट इक्वल्स टू 2 बट ग्रेटर देन 2। इट्स मीन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है t इज ग्रेटर देन 2।
और यहाँ पे लिखा हुआ है t इज लेस देन 2, तो ये तो बिल्कुल ही ठीक नहीं है। और यहाँ पे ये भी t इज ग्रेटर देन 2 ही है, और ये t इज इक्वल्स टू 2। तो ग्रेटर एंड इक्वल्स टू ये वाला ऑप्शन भी रॉन्ग होगा। क्यों रॉन्ग होगा? क्योंकि हम 2 पुट नहीं कर सकते। यहाँ पे है इक्वल्स टू एंड ग्रेटर देन 2, बट वी कैन नॉट पुट 2, क्योंकि ln 2 minus 2 इज इक्वल्स टू 0 और ln 0 इज अनडिफाइंड। यहाँ पे एमसीक्यू नंबर 3 करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास है कि लिमिट हमने फाइंड आउट करनी है x टेंड्स टू 0 1 माइनस एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स। तो स्टूडेंट ये लिमिट बेसिकली एक फॉर्मूला है, अगर आपको फॉर्मूला याद हो, हमने चैप्टर में भी किया था, और इसके जब रिव्यू एक्सरसाइज कर रहे थे उसमें भी हमने ये एमसीक्यू सॉल्व किया था। और इसका फॉर्मूला होता है कि अगर लिमिट मेरे पास है x टेंड्स टू 0 और फंक्शन है 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, और यहाँ पे ये जो 1 अपॉन एक्स है इसका रेसिप्रोकल है x, तो ये इक्वल होता है e के, राइट। अब मेरे पास यहाँ पे जो फंक्शन है ये है लिमिट x टेंड्स टू 0, ये है 1 माइनस एक्स, और इसी x का रेसिप्रोकल यहाँ पे है 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स। अब मुझे ये फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट एक कंडीशन तो ये है कि मुझे यहाँ पे प्लस लेके आना है, या अगर ये माइनस ही है तो मुझे पावर भी माइनस की करनी है, क्योंकि यहाँ पे देखिए फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली अगर ये प्लस है तो इसकी पावर भी प्लस में ही है। तो ये एक कंडीशन तो फुलफिल कर रहा है कि यहाँ पे अगर x है तो ये 1 अपॉन एक्स है, इसका रेसिप्रोकल है। लेकिन जो सेकंड कंडीशन ये है कि बीच में प्लस होना चाहिए, या अगर बीच में माइनस है तो उसकी पावर में भी माइनस होना चाहिए, तो उसको फुलफिल करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस एक्स, अब इसकी पावर हम माइनस 1 अपॉन एक्स करते हैं, लेकिन बाहर इसकी पावर माइनस 1 भी लिख देते हैं। माइनस 1 लिखने से क्या होगा कि माइनस माइनस प्लस होकर अगेन 1 अपॉन एक्स ही बन रहा है। इसका मतलब है हमने इस प्लस को ब्रेक कर दिया माइनस इंटू माइनस में। तो अब ये मेरे पास सेम साइन हो गए कि यहाँ पे भी नेगेटिव और यहाँ पे भी नेगेटिव, बाकी रेसिप्रोकल भी है, यहाँ पे x है यहाँ पे 1 अपॉन एक्स है। तो अब ये अगर e के इक्वल था तो अब ये मेरे पास ये पूरी जो यहाँ पे ये जो टर्म है ये इक्वल होगी e के, और ऊपर पावर माइनस 1 मौजूद है अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, राइट। अब ये e की पावर माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन e, या फिर e की पावर माइनस 1 ऑप्शन में मौजूद है, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, e की पावर माइनस 1। नंबर 4 जिसमें हमारे पास है y इज इक्वल्स टू 10 इनवर्स अंडर रूट एक्स, और हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो स्टूडेंट अगर मैं सिंपल डेरिवेटिव निकालूं, यानी कि d अपॉन डी एक्स निकालूं 10 इनवर्स का, तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, मैंने आपको सारे फॉर्मूले एक्सप्लेन किए हुए हैं। 10 इनवर्स d अपॉन डी एक्स, यानी कि मुझे टेंजेंट का डेरिवेटिव लेना है, तो दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए हम इसका भी डेरिवेटिव निकालेंगे। y है हमारे पास 10 इनवर्स अंडर रूट एक्स, तो पहले तो हम डेरिवेटिव लेंगे किसका, 10 इनवर्स का, तो 10 इनवर्स का डेरिवेटिव आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे तो x था तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, लेकिन यहाँ पे है अंडर रूट एक्स स्क्वायर। और फिर नेक्स्ट स्टेप में डेरिवेटिव लेंगे हम किसका, इसके एंगल का, क्योंकि वो सिंपल एक्स नहीं है बल्कि अंडर रूट एक्स है। तो अब क्या करेंगे, ये तो हमारे पास हो जाएगा स्क्वायर से रूट खत्म हो गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, और जब मैं इसका डेरिवेटिव लूंगी तो पावर रूल के अकॉर्डिंगली ये अंडर रूट है, यानी कि पावर 1 अपॉन 2 है तो वो यहाँ आ जाएगी, और x की पावर 1 माइनस 1 अपॉन 2 हो जाएगी, जो कि इक्वल होगा 1 अपॉन 2 1 प्लस एक्स, और पावर इसकी हो जाएगी 1 माइनस 1 बाई 2, पावर इसकी 1 बाई 2 थी ना, तो 1 बाई 2 माइनस 1 होगी, 1 बाई 2 माइनस 1 इज माइनस 1 बाई 2। और जब इसको सॉल्व करेंगे पावर पॉजिटिव करने के लिए, तो डिनोमिनेटर में आके पावर पॉजिटिव हो जाएगी, यानी कि डिनोमिनेटर में आके x 1 अपॉन 2 यानी कि अंडर रूट एक्स हो जाएगी, और ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स एज इट इज मौजूद है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, अंडर रूट एक्स को अगर अंदर मल्टीप्लाई करवा दें तो ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस एक्स इंटू अंडर रूट एक्स। तो ऑप्शन देख लें कौन सा करेक्ट है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 1 अपॉन 2 और ब्रैकेट में है अंडर रूट एक्स प्लस एक्स अंडर रूट एक्स, इट्स मीन ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एमसीक्यू नंबर 5, द डेरिवेटिव ऑफ कॉट इनवर्स 2x। अब स्टूडेंट अगर मैं सिर्फ कॉट इनवर्स x का डेरिवेटिव
निकालूं डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स, तो ये भी फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, जो कि इक्वल होगा -1/x² + 1 के। अब इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए यहाँ पे हम कॉट टू इनवर्स का भी निकाल लेते हैं। तो हम निकालने जा रहे हैं डी अपॉन डी टी, या इसको सिंपल हम इस तरह से लिखते हैं कि मेरे पास y है कॉट इनवर्स 2x, जिसका डेरिवेटिव निकालना है, तो -1/x²। अब x की जगह पे आ जाएगा 2x + 1, और फिर हम डेरिवेटिव लेंगे एंगल का 2x, एंगल का डेरिवेटिव आ जाएगा 2, राइट। तो अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये इक्वल हो जाएगा -2/2 का स्क्वायर 4x² + 1। अब अगर यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लें, तो ये मेरे मेरे पास हो जाएगा -2 माइनस कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो अगर हम कॉट इनवर्स 2x का डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो रिजल्ट तो ये है, लेकिन यहाँ पे मेरे पास कहीं पे भी ऑप्शन मौजूद नहीं है। तो स्टूडेंट अब क्या करना है कि यहाँ पे मैथमेटिकल एरर मौजूद है, क्योंकि जब एक्सरसाइज में हमने कॉट हाइपरबॉलिक इनवर्स 2x का डेरिवेटिव निकाला था, तो वो इक्वल था यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन बी के, राइट। तो यहाँ पे ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि यहाँ पे हाइपरबॉलिक मिसिंग हो, तो कॉट हाइपरबॉलिक इनवर्स 2x इस तरह से अगर हम सॉल्व करें तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। बात करें डेरिवेटिव ऑफ कॉट हाइपरबॉलिक इनवर्स x, सिर्फ x की अगर मैं बात करूं तो इसका फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है, जो कि इक्वल होता है 1/1 - x² के, राइट। अब मेरे पास y है कॉट हाइपरबॉलिक इनवर्स 2x, तो पहले तो हम डेरिवेटिव निकाल लेते हैं कॉट हाइपरबॉलिक इनवर्स x का, जो कि इक्वल होगा 1/1 - x की जगह पे इसका एंगल 2x आ जाएगा, और साथ में डेरिवेटिव हम लेंगे एंगल का, जो कि 2 आ जाएगा। तो इट्स मीन 2/1 - 2 का स्क्वायर इज 4 एंड x²। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगर ये हाइपरबॉलिक कॉट हाइपरबॉलिक इनवर्स 2x है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, दैट इज 2/1 - 4x²। नंबर 6 में हम 2 की पावर x का डेरिवेटिव निकालने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे भी एक फॉर्मूला हमें याद रखना है कि अगर हम डेरिवेटिव लें a की पावर x का, यानी कि कोई भी यहाँ पे नंबर हो और इसकी पावर x हो और डेरिवेटिव निकालना हो, तो दैट इज इक्वल्स टू a की पावर x एज इट इज एंड ln ऑफ दैट नंबर, ln ऑफ a। तो अब मेरे पास है y इज इक्वल्स टू 2 की पावर x, मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो इट्स मीन a की पावर x यानी कि 2 की पावर x एज इट इज आएगा, देन ln ऑफ 2। So the right answer is option A, 2 की power x ln of 2. MCQ number 7, to reset all variables we use the command। अब मैपल सॉफ्टवेयर की बात हो रही है यहाँ पे कि वेरिएबल्स को रीसेट करने के लिए, यानी कि वेरिएबल्स को प्रीवियस वेरिएबल्स को डिलीट करने के लिए, रीसेट करने के लिए हमें कौन सी कमांड यूज करनी पड़ेगी। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो कमांड हम मैपल में यूज करते हैं वो है रीस्टार्ट, राइट। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। टू रीसेट ऑल वेरिएबल्स वी हैव टू यूज द कमांड रीस्टार्ट। नंबर 8, सॉरी एमसीक्यूज नंबर 8, कि अगर मुझे किसी फंक्शन का इंटीग्रल निकालना है, डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी, तो वो किस इंटीग्रल के इक्वल होगा। तो स्टूडेंट याद रखना है कि अगर मुझे एरिया अंडर द कर्व निकालना है और मेरे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और लोअर लिमिट है ए और अपर लिमिट है बी, तो ये इक्वल होगा कि अगर मैं अपर लिमिट को लोअर लिमिट में ले आऊं और लोअर लिमिट को अपर लिमिट में ले जाऊं, और साथ में इंटीग्रल लेने के बाद यहाँ पे हम माइनस ले लें, तो ये दोनों इंटीग्रल इक्वल हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए में गिवन है, ये तो सेम लिमिट गिवन है, यानी कि लोअर लिमिट है, ये भी लोअर लिमिट है, अपर लिमिट है, ये भी अपर लिमिट है, तो इट्स मीन इट कुड नॉट बी अ राइट आंसर। अगर मैं बी की बात करूं, तो यहाँ पे ए लोअर लिमिट है और बी अगर अपर लिमिट है, तो यहाँ पे बी लोअर लिमिट है, ए अपर लिमिट है, बट माइनस का साइन मिसिंग है, इट्स मीन ऑप्शन बी इज ऑल्सो अ रॉन्ग आंसर। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे सेम वही बात हो रही है जो हमने यहाँ पे भी एक्सप्लेन की कि अगर लोअर लिमिट बी हो जाए, अपर लिमिट ए हो जाए और फंक्शन का हम इंटीग्रल निकालें और बाहर माइनस का साइन मौजूद हो, तो इट्स मीन दी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एमसीक्यू नंबर 9 में हमसे कमांड पूछी गई है मैपल में कि टू ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ अ फंक्शन
f of x from x is equals to a to x is equals to b, we use the command what. किसी भी फंक्शन को अगर हमने ग्राफ करना है, ड्रॉ करना है, तो और उसकी लिमिट्स भी हमें गिवन है x इज इक्वल्स टू a टू b, तो हमें जो कमांड यूज करनी है वो प्लॉट की कमांड यूज करनी है। प्लॉट f ऑफ x और x की लोअर लिमिट a और फिर अपर लिमिट b। तो स्केचिंग से आपके पास ग्राफ ड्रॉ नहीं होगा, ड्रॉ की कमांड से आपके पास ग्राफ ड्रॉ नहीं होगा, कर्व की कमांड से आपके पास ग्राफ ड्रॉ नहीं होगा। यू हैव टू पुट द कमांड ऑफ प्लॉट। तो प्लॉट की कमांड हम देंगे तभी हमारे पास ग्राफ ड्रॉ होगा। इट्स मीन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। है हमारे पास e की पावर 2y dy और डिनोमिनेटर में है 1 प्लस e की पावर 2y। तो स्टूडेंट यहाँ पे e की पावर 2y डिनोमिनेटर में भी है, न्यूमिनेटर में भी है। तो अगर हम सपोज करें कि u इज इक्वल्स टू 1 प्लस e की पावर 2y और इसका डेरिवेटिव निकालें du इज इक्वल्स टू विद रिस्पेक्ट टू y, तो वो इक्वल होगा, ये तो जीरो हो जाएगा 1, तो यहाँ से मेरे पास आएगा 2e2y और साथ में dy, राइट। तो ये इंटीग्रल मेरे पास क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रल हो जाएगा e2y dy इक्वल हो जाएगा du अपॉन 2 के। तो du हम यहाँ लिखते हैं और 2 यहाँ ले आते हैं, du अपॉन 2 होगा तो 1 अपॉन 2 यहाँ लिख देते हैं, और ये डिवाइड होगा किससे, 1 प्लस e की पावर 2y जो हमने u लेट किया हुआ है। तो इट्स मीन मुझे 1 अपॉन u का इंटीग्रल निकालना है, दैट इज इक्वल्स टू ln u प्लस c, राइट। अब ln क्या होगा, ln u क्या होगा मेरे पास 1/2, और u की जगह पे हम पुट कर देंगे 1 प्लस e की पावर 2y प्लस c। तो अब देख लीजिए ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 1/2 ln 1 प्लस e की पावर 2y प्लस c। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के जरिए से हमने इसको इजीली इंटीग्रेट कर लिया। 11 में आपसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस पूछा गया है कि फॉर्मूला क्या होता है। और स्टूडेंट आपको पता है कि अगर लाइंस पैरेलल हैं, लेट से ये मेरे पास एक लाइन है L1 और ये मेरे पास दूसरी लाइन है L2 और ये दो पैरेलल लाइंस हैं। अब जो दो पैरेलल लाइंस हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस मुझे निकालना है। परपेंडिकुलर का मतलब है कि ये एक ऐसा डिस्टेंस जो यहाँ पे 90 का एंगल बना रहा हो, मुझे इसका डिस्टेंस निकालना है। तो स्टूडेंट हमें पता है कि अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो इसमें x और y दोनों के कोफिशिएंट तो सेम होंगे, जो चेंज होगा वो सिर्फ यहाँ पे c की वैल्यूज होंगी, यहाँ पे c1 होगा, यहाँ पे c2 होगा, दोनों के स्लोप भी सेम होंगे। तो इसका जो फॉर्मूला होता है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है मुझे टू लाइंस के दरमियान में, तो उसका फॉर्मूला होता है c1 माइनस c2 और इसका एब्सोल्यूट वैल्यू डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला है टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो ये आपको याद रखना है कि फॉर्मूला क्या है। तो ये बाकी ऑप्शन रॉन्ग है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, c1 माइनस c2 एब्सोल्यूट वैल्यू डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। नंबर 12, यहाँ पे हमारे पास एक सर्किल की इक्वेशन दी हुई है और हमसे k की वैल्यू पूछी गई है और रेडियस भी गिवन है। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो मेरे पास सर्किल की इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4y प्लस k इज इक्वल्स टू 0। अगर मैं इसको कंपेयर करूँ इसके स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ जो होती है कंपेयर विद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0, तो ये कंपेयर हो जाएगा, 2g इक्वल आ जाएगा 6 के, तो यहाँ से g आ जाएगा मेरे पास 3, 6 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू 3। फिर 2f इक्वल आ जाएगा -4 के, तो f इक्वल आ जाएगा -4 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू -2। तो g और f की वैल्यूज आ गई हैं और c हमारे पास k ही है क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट k मौजूद है। तो तीनों वैल्यूज हमने निकाल ली g, f और c की। अब मुझे रेडियस निकालना है, तो रेडियस का फॉर्मूला होता है अंडर रूट g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, राइट। और रेडियस मुझे गिवन है जो कि है 5 अंडर रूट g का स्क्वायर, g क्या है 3 का स्क्वायर, f क्या है -2 का स्क्वायर और c क्या है -k। तो 5 इज इक्वल्स टू, अब अंडर रूट हटाना है मुझे तो बोथ साइड पे स्क्वायर कर दें, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 25 इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस खत्म हो जाएगा, ऊपर पावर स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4 और माइनस k। 25 इज इक्वल्स टू 9 प्लस 4 13 माइनस k। अब k को हम अगर लेफ्ट साइड पे ले आए तो ये हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा और 13 25 इधर चला जाएगा तो -25 हो जाएगा। तो k की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 13 माइनस 25 दैट इज इक्वल्स टू -12।
इट्स मीन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कि के की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ रेडियस ऑफ अ सर्किल। तो के की वैल्यू हमारे पास आ गई है -12। The 13, the line y is equals to 2x plus c will be tangent to circle x square plus y square is equals to 25 if। तो हमें c की वैल्यू निकालनी है बेसिकली। तो अगर लाइन टेंजेंट होती है तो इट्स कंपलसरी कि अगर मैं ये लाइन की इक्वेशन इस फाई की जगह पे पुट कर दूं, y क्या हो जाएगा फिर 2x प्लस सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 और मैं इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लूं a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा 4xc प्लस बी स्क्वायर और 25 इधर आके -25 हो जाएगा। 4 प्लस 1 हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 4cx और कांस्टेंट आ जाएगा c स्क्वायर -25 इज इक्वल्स टू 0। तो अब मुझे निकालना है डिस्क्रिमिनेंट और टेंजेंट लाइन के लिए डिस्क्रिमिनेंट शुड इक्वल्स टू 0 और d का फॉर्मूला क्या है b स्क्वायर -4ac इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू देख लीजिए। यहाँ पे ए हो जाएगा मेरे पास 5, बी हो जाएगा 4c जो एक्स का कोफिशिएंट है और सी हो जाएगा c स्क्वायर -25। तो बी हो जाएगा 4c, ए है मेरे पास 5 और सी है c स्क्वायर -25 शुड इक्वल्स टू 0। 4 का स्क्वायर 16c स्क्वायर -20 c स्क्वायर -25 इज इक्वल्स टू 0। 16c square minus 20c square minus minus plus 25 to the 50 or 0 is equals to 0। 16 minus 20 is -4c square plus 500 is equals to 0। इसको हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं तो ये प्लस का हो जाएगा। तो c स्क्वायर को अगर मैं 500 अपॉन 4 हो जाएगा, 4 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो 500 को 4 से डिवाइड करेंगे यू विल गेट 125। तो सी स्क्वायर शुड इक्वल्स टू 125। तो ये लाइन इस सर्किल पे टेंजेंट होगी यानी कि सी की जगह पे √125 क्योंकि सी स्क्वायर की मैंने वैल्यू निकाली है तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा कि ये लाइन इस सर्किल पे टेंजेंट है। इट्स मीन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 125। नंबर 14 है हमारे पास, इफ द सेंट्रिसिटी इज 0, अगर सेंट्रिसिटी 0 हो तो कोनिक हमारे पास क्या होगा। तो स्टूडेंट हमने ये देखा था लास्ट टाइम भी जब हम सर्किल की इक्वेशन पढ़ रहे थे, पैराबोला इलिप्स हाइपरबोला की इक्वेशन पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि अगर सेंट्रिसिटी 1 हो तो वो किसके इक्वल है, ग्रेटर देन 1 हो तो वो किसके इक्वल है, लेस देन 1 हो तो वो किसके इक्वल है। लेकिन यहाँ पे अगर सेंट्रिसिटी 0 हो जाए तो इट शुड बी इक्वल्स टू अ सर्किल। तो कोनिक हमारे पास सर्किल होगा। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ सर्किल कि अगर मेरे पास सर्किल सेंट्रिसिटी 0 है तो कोनिक सर्किल ही होगा। फिर अगर सेंट्रिसिटी 1 होती है तो पैराबोला होता है, इसी तरह लेस देन और ग्रेटर देन पे ये इलिप्स और हाइपरबोला होते हैं। पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -16y इज डैश। तो स्टूडेंट ये जो पैराबोला की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -16y, ये कंपेयर हो रही है एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay से। तो कंपेयर कर लीजिए, एक्स स्क्वायर है, वाई है, तो 4a इज इक्वल्स टू -16। अब यहाँ से मैं a की वैल्यू निकाल सकती हूँ, -16 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू -4। तो a की वैल्यू -4 आई है और जब मैं इसका फोकस निकालूंगी तो फोकस हमारा इक्वल होगा 0, -a के। और फोकस निकालने के लिए a की वैल्यू पुट कर देंगे। फर्स्ट x तो होगा 0 और y होगा हमारे पास 0, a यूज करेंगे क्योंकि इसका जब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -16y है, इसका फोकस निकलता है 0, a से। a की वैल्यू है -4। तो इट्स मीन द राइट आंसर इज ऑप्शन बी दैट इज 0, -4। तो स्टूडेंट ये आपको देखना है कि पैराबोला के हमने 4 केसेस पढ़े थे जिसका ये भी देखा था कि कौन सा हमारे पास ओरिजिन पे है, कौन सा ओरिजिन पे नहीं है, तो ये कौन सी कंडीशन है। तो ये सारा मैंने आपको पैराबोला के चैप्टर में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो मेरी प्रीवियस वीडियोस भी जरूर देखिए जो मैंने पैराबोला के बारे में आपको डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है। में मुझे ऑर्डर और डिग्री बताना है कि ये मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसकी ऑर्डर और डिग्री क्या होगी। तो स्टूडेंट मैंने आपको जब चैप्टर 10 एक्सप्लेन किया था तब मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था कि अगर आपके पास कोई भी अंडर रूट में टर्म मौजूद है या कोई पावर फ्रैक्शन में मौजूद है तो पहले आप उसको सिंप्लीफाई कीजिए। तो यहाँ पे अंडर रूट में मौजूद है
तो हम क्या करते हैं कि ये जो मेरी इक्वेशन लिखी हुई है बी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब का स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट डी वाई अपॉन डी एक्स। तो पहले अंडर रूट खत्म करने के लिए हम बोथ साइड पे स्क्वायर ले लेते हैं, यहाँ पे भी स्क्वायर ले लेंगे, तो ये पहली वाली टर्म यहाँ पे भी स्क्वायर ले लेंगे, तो ये 2 to the 4 हो जाएगा। तो इट्स मीन बी क्यूब, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, और इसकी पावर हो जाएगी 4 इज इक्वल्स टू डी वाई अपॉन डी एक्स। अब ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गई। अब देख लें ऑर्डर, मतलब डेरिवेटिव का ऑर्डर बड़ा कहाँ पे है, ये तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है और ये वाला थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है। इट्स मीन इसका ऑर्डर तो है हमारे पास 3 और हाईएस्ट ऑर्डर की पावर क्या है, 4 है। तो इट्स मीन डिग्री की है 4। तो एक ही टर्म से आपको ऑर्डर भी मिलेगा, फिर उसकी पावर चेक करेंगे तो आपको डिग्री मिल जाएगी। तो इट्स मीन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए कि ऑर्डर 3 है और डिग्री 4 है। एमसीक्यू नंबर 17 में जनरल सॉल्यूशन निकालना है, डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 9y dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू -4x, क्योंकि 4x जब राइट साइड पे जाएगा तो -4x हो जाएगा। तो 9y dy यहाँ पे रहेगा और dx यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा। नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड, तो 9 तो बाहर आ जाएगा और y का इंटीग्रल y स्क्वायर अपॉन 2, तो ये वाई स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल्स टू -4 बाहर आ जाएगा और x का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। तो 2 1 2 2 2 4 यहाँ पे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास 9/2 y स्क्वायर, ये माइनस जब इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी। अब एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 4 x स्क्वायर, और 2 जब सी से मल्टीप्लाई होगा तो सी ही रहेगा। तो अब x वाली टर्म को पहले लिख लेते हैं, देन y वाली टर्म is equals to c. Which means the right answer is 4x square plus 9y square is equals to c. The right answer is option A, 4x square plus 9y square is equals to c. तो इस तरह से हमने इसको वेरिएबल सेपरेबल के मेथड से सॉल्व कर लिया। हमारे पास एक फंक्शन है 10 2x अपॉन 3y इज अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री डैश। हमें इसकी डिग्री फाइंड आउट करनी है, राइट। तो स्टूडेंट होमोजेनियस फंक्शन की डिग्री फाइंड आउट किस तरह से की जाती है कि आप क्या करें यहाँ पे कि x की जगह पे लेमडा x पुट कर दीजिए, x की जगह पे भी लेमडा x पुट करना है और y की जगह पे लेमडा y पुट करना है। यानी कि लेट से मेरे पास फंक्शन है जो कि इक्वल है 10 2x अपॉन 3y। अगर मैं इस x की जगह पे लेमडा x पुट कर दूं और y की जगह पे लेमडा y पुट कर दूं, तो ये हो जाएगा 10, 2 x की जगह पे आ जाएगा लेमडा x और इसी तरह y की जगह पे आ जाएगा लेमडा y। तो लेमडा से लेमडा कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब है या कैंसिल कर दें या फिर आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि लेमडा की पावर है 0 और एज इट इज टेंजेंट टू एक्स अपॉन 3y फंक्शन रिटर्न में आ गया। यानी कि लेमडा की कोई पावर हमारे पास आ ही नहीं, लेमडा तो कैंसिल आउट हो गया। तो अगर लेमडा कैंसिल आउट हो गया तो लेमडा की पावर 0 है, तो यही हमारे पास इसकी डिग्री कहलाती है। तो दिस इज द होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0। इट्स मीन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। Number 19, the fastest method to solve the non-linear equation numerically is dash। तो स्टूडेंट ये नॉन-लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे हैं, यानी कि इक्वेशन कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसमें x की पावर अगर 1 होती है तो वो लीनियर कहलाती है। 1 के अलावा कोई और पावर हो, जिस तरह हमने ये कोई इक्वेशन लिख दी, ये एक नॉन लीनियर इक्वेशन है क्योंकि इसमें x की पावर 1 से ज्यादा है। तो नॉन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो फास्टेस्ट मेथड होता है वो न्यूटन रैप्सन मेथड होता है, क्योंकि नॉन लीनियर का डेरिवेटिव लेना इजी होता है। और जब न्यूटन रैप्सन मेथड हम अप्लाई करते हैं तो उसमें हमारे पास यही होता है कि एक्स एन प्लस वन आप किस तरह से निकालते हैं, एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन और नीचे इसका डेरिवेटिव आता है फंक्शन का। तो अगर नॉन लीनियर इक्वेशन है तो ये डेरिवेटिव लेना सिंपल होता है, मतलब ये बहुत कम चांसेस होते हैं कि ये हमारे पास जीरो आ जाए, राइट। तो इसका मतलब ये है कि फास्टेस्ट मेथड टू सॉल्व द नॉन लीनियर इक्वेशन इज न्यूटन रैप्सन मेथड। MCQ number 20, if plane cuts one nape of a right circular cone perpendicularly, then conic is what? तो स्टूडेंट लेट से मेरे पास ये कोई कोन है और अगर इसको हम परपेंडिकुलरली कट करें, परपेंडिकुलरली कट करने का मतलब ये कि इसको हम यहाँ से कट करें परपेंडिकुलरली,
तो रिजल्ट में जो कोनिक हमारे पास आएगा, तो ये यहाँ पे जो कोनिक आएगा वो बेसिकली सर्किल शेप में होगा, राइट। तो इट्स मीन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, सर्किल। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन तब भी किया था जब हम इसके एमसीक्यूज कर रहे थे। आपको याद होगा जब हम चैप्टर 9 के एमसीक्यूज कर रहे थे तभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, चैप्टर 8 के एमसीक्यूज कर रहे थे तभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि सर्किल की डेफिनेशन ये होती है कि सर्किल एक कोन से जनरेट होता है, और अगर एक कोन को हम परपेंडिकुलरली कट करते हैं, यानी कि राइट कोन को, राइट सर्कुलर कोन को अगर परपेंडिकुलरली कट करें तो हमारे पास सर्किल ही जनरेट होता है। तो इट्स मीन के राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज सर्किल। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने मॉडल पेपर के सारे एमसीक्यू सॉल्व कर लिए हैं 1 to 20। यहाँ पे आप देखिएगा कि टोटल मार्क्स भी 20 हैं, इट्स मीन 1 मार्क का एक एमसीक्यू है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने सारे एमसीक्यूज कर लिए, किसी भी एमसीक्यू में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू सो मच कि आपने मेरी वीडियो एंड तक देखी।